अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुंबुल और एक बार फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। जी हां, आलू कीमा, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट और यमी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे सबसे पहले। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, अपनी कुकिंग को करते हैं हम स्टार्ट। ये एक बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो चलिए, आलू कीमा बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें मैंने लिया है, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ली है, 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है। ये 1 कप के करीब दही लिया है मैंने और ये हरा धनिया लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हाफ़ जो है हम गार्निशिंग में डालेंगे और हाफ़ कुकिंग में डालेंगे। ये आधा किलो मैंने कीमा लिया है। इसके बाद मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिसको इस तरीके से काट लिया है। आपको भी आलू का साइज़ सेम यही रखना है, वरना फिर ये गलेंगे नहीं। तो चलिए जनाब, मैंने एक पॉट में तेल ऐड कर दिया है। तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि मैं इसमें आलूओं को करूँगी फ्राई। बस जी, चले इतना ही। अब इसमें मैं ये आलू ऐड कर देती हूँ। ये सारे आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरीके से फ्राई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आलू फ्राई होने में नरम ना हो और क्रिस्पी ही रहें, तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करा है। अब इसको कर लेंगे मिक्स। आलूओं को आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका फ्लेम मीडियम या लो नहीं करना। लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, अच्छा सा कलर इस पे आने लगा है। बस थोड़ी देर हम इसे और फ्राई करेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। चलिए जनाब, ये देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है आलूओं पे। बस हमें यही सेम कलर चाहिए था। अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक्सेस ऑयल रिमूव कर दीजिएगा, इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए जी, सारे आलूओं को मैंने निकाल लिया है। अब इसे साइड कर लेते हैं। अब उसी पॉट एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैंने ये प्याज ऐड कर दी है जिसमें हमने आलू फ्राई करे थे, ठीक है। इसको अच्छा सा सौते कर लेंगे जब तक ये प्याज हमारी लाइट गोल्डन ना हो जाए। लीजिए जनाब, प्याज हमारी गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। मैंने आपको बताया था 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया था मैंने। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही इसको कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। ताकि जो ज़ीरे की खुशबू है वो भी आ जाए। लीजिए जनाब, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छा सा इस प्याज के साथ में और जीरे के साथ में फ्राई कर लूँगी मैं। बस इसको अच्छे से प्याज और जीरे के साथ में भूनना है। बस ये लहसुन अदरक अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कीमा। ये हाफ़ केजी करीब जो मैंने कीमा लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। ये देखें, कीमे का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। और कीमे का पानी भी जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये मैं एक टिप अपने हर खाने में देती हूँ, अपनी हर रेसिपी में मैं ये चीज़ ऐड करती हूँ कि आपको सिर्फ गोश्त में पानी डालना होता है, ना चिकन में और ना ही कीमे में एक्स्ट्रा पानी नहीं डलता। चलिए जी, 5 मिनट के लिए मैं कवर कर देती हूँ इसे।
5 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितना अच्छा खासा इसमें से पानी निकला है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हैं कीमे का पानी इसमें से निकल चुका है। अब अच्छी तरीके से मैं इसे भून लूँगी ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। आप लोगों को पता है ज़्यादातर लोगों के खानों में से गोश्त की स्मेल इसीलिए आ रही होती है कि वो उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देते हैं। बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। इसका अपना ही पानी इतना निकलता है, उसी में जो है ये गल जाता है। चिकन में भी ऐसा ही होता है बिल्कुल, और कीमे में भी ऐसा ही होता है। हाई फ्लेम पे मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया है। ये देखें अच्छा खासा इसका पानी ड्राई हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा ये। और स्मोक भी अच्छी खासी आ रही है कैमरे के ऊपर। चलिए जी, इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले। ये धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक, ये स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। गरम मसाला एंड में डलेगा, गरम मसाला भी नहीं ऐड करा है मैंने। बस ये 4 मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं। और अब हम इसे कर लेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि सारे स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो कीमे में अच्छे से आ जाए। चलिए जी, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो कीमे में मिल चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये चॉप्ड टमाटर ऐड कर दूंगी और इसको भी कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। अब इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर इसमें डिज़ोल्व हो जाए। चलिए जनाब, तकरीबन 10 से 12 मिनट मुझे हो चुके हैं। इसे देख लेते हैं। वाह ज़बरदस्त, देख सकते हैं आप लोग टमाटर जो है इसमें बिल्कुल सॉफ्ट होकर डिज़ोल्व हो चुके हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखें। अच्छी तरीके से कीमे में मिक्स हो गए हैं ये, और इसका अच्छा सा टेस्ट भी इसमें यकीनन आ ही गया होगा। चलें जी, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये भुन गया है। तो भाई देखें, इसकी भुनने की मेन पहचान ये होती है कि इसमें से ये तेल अलग होने लगता है। ठीक है, जब ये ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगे तो समझ लें ये भुन गया है। इस तरीके से आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो, इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है ये अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसके अंदर मैं फिटा हुआ दही ऐड कर दूँगी। ये मैंने हाफ़ कप अभी ऐड करूँगी, मैं हाफ़ कप एंड में ऐड करूँगी, जैसे सभी को पता है। तो हाफ़ कप मैंने अभी दही इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से बीट कर लिया था दही को। अब इस स्टेज पे इसे करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स। इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा हाई करा है फ्लेम को। ये देखें दही का पानी निकलना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसे कर देंगे 5 मिनट के लिए कवर। चलिए जनाब, 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे देख लेती हूँ। ज़बरदस्त सा दही का पानी देखें आप निकल आया है। ये देखें, वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। बस जनाब, ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें अपने फ्राई पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। और इसको भी कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, ताकि जो मसाला है इसका भी टेस्ट आलूओं में अच्छी तरीके से आ जाए। आप देख सकते हैं अभी से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आलूओं को मिक्स करने के बाद मैं अब इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें। आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं और तादाद भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये कसूरी मेथी। और थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
ये मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा भी ऐड करा है ताकि ये भी जो है मसालों के साथ में पक जाए, और इसका भी आपको पता है एक अलग ही टेस्ट होता है। एंड में तो फिर डालना ही है, लेकिन अभी जो मैंने थोड़ा सा ऐड करा है ये इस डिश को बहुत ही फ्लेवरफुल कर देगा। बस चलें जी, मैं अब इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि आलूओं में अगर कोई कसर रह भी गई है तो वो गल जाए। 5 से 7 मिनट मुझे हो चुके हैं, ये देखें, वाह ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं इसका कलर, इसकी लुक कितनी ही ज़बरदस्त आ गई है। अच्छा, हाफ़ दही मैंने उस टाइम पे इसलिए डालने को कहा था कि ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मुझे ड्राई ड्राई सा लग रहा है। वैसे ऑलमोस्ट लोगों को ऐसा ही पसंद होता है बिल्कुल, लेकिन हमारी फैमिली में क्योंकि बिल्कुल ड्राई नहीं पसंद किया जाता तो मैं इसमें इस स्टेज पे दही ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ये दही स्किप कर सकते हैं। ये इस स्टेज पे दही बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आप कैसा पसंद करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने इसमें दही डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये गरम मसाला, जो 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला बताया था मैंने आपको, इस स्टेज पे वो मैंने ऐड कर दिया है बिल्कुल लास्ट में। और इसमें मैं डालूँगी अब हरा धनिया। वो हरा धनिया तो देखें कुक हो गया मसाले के साथ में। अब मैं इसमें ये एंड में डालूँगी, इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। तो अब मैं इसको कर देती हूँ कवर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। चलिए जी, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। ज़बरदस्त, आप लोग देख सकते हैं कितना ही ऑसम और कितना ही कलरफुल ये बना है हमारा आलू कीमा। हम इसे कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, क्योंकि गरम मसाला हमने उस वक़्त मिक्स नहीं किया था, तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर भी इसमें आ चुका है। वाओ, ऑसम। सो हमारा ज़बरदस्त सा आलू कीमा हो गया है बिल्कुल रेडी, ये देखें। अब हम इस स्टेज पे कर देंगे फ्लेम ऑफ और साथ ही इसे कर देंगे सर्व। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा आलू कीमा तैयार है। आज मैंने आपसे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। चलें जी, अब मैं दिखा देती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। ये देखें, इसे मैं अब गार्निश कर दूँगी कोरिएंडर से। थोड़ा सा कोरिएंडर डालूँगी इस पर, बस जनाब। तो चलिए जी, ये है आलू कीमे का फाइनल लुक। आप इसे लेमन के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेमन से इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ये और मज़ीद टेस्टी लगेगा। तो चलिए जनाब, आप यकीन माने ये मैंने इतनी टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है कि आप एक बार बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मेरी इस रेसिपी को सिर्फ़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलूँगी किसी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।